बीजेपी नेता और विधायक गोपीचंद पडळकर जी हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। सर, संभाजी राजे छत्रपति जी ने सीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि रायगढ़ किले पर जो कुत्ते का स्मारक है उसे हटा दिया जाए। पहली बात यही है, पुण्यश्लोक अहिल्या देवी माँ की जयंती है, 300वीं जयंती है। पूरे देश में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अलग अलग सामाजिक संस्था हो और अहिल्या भक्त हो, इनके माध्यम से जयंती का बड़ा बड़ा प्रोग्राम गांव-गांव से शहर तक चल रहा है। और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी माँ साहिबा की जयंती 31 मई को है और उसी दिन का अल्टीमेटम देने का मतलब क्या है? पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर जी की जयंती के दिन में कुछ अराजकता महाराष्ट्र में निर्माण करने का कोई संभाजी ब्रिगेड का प्लान है क्या? ऐसा डाउट मुझे भी आता है और मेरे जैसे जो लाखों जो अहिल्या भक्त है उनके सभी के मन में ऐसी शंका आती है। जो अभी बात वो वाघ्या नाम का जो कुत्ता था, छत्रपति शिवाजी महाराज का लाडला कुत्ता था, उसके बारे में जो अभी सामने आई है, ऐसी बात 2012 में संभाजी ब्रिगेड के लोगों ने की थी। वो दोबारा उठाएगा। हाँ, ये कुत्ता का जो स्टैचू उधर है उसको हटाया था, लेकिन उसी टाइम में भी जब ये सभी धनगर कम्युनिटी हो, पूरे महाराष्ट्र के लोग वो रोड पे आए थे, अनशन पे बैठे थे, तो उसी टाइम फिर वापस उधर बिठाया था। अभी उसके बारे में फिर वाद निर्माण करने की क्या जरूरत है? इसका तो कोई उत्तर उनके पास नहीं है। वो बोल रहे हैं इतिहास में वाघ्या का कोई लिखान नहीं है, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो कर्नाटक में उनके बारे में एक शिल्प बनाया है और उस शिल्प में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ एक कुत्ता भी चल रहा है। ऐसा शिल्प छत्रपति शिवाजी महाराज जब थे उसी टाइम का वो शिल्प है। छत्रपति शिवाजी महाराज के हयात में ही वो शिल्प बनाया है। और उसके बाद इधर जो सातारा के पास माउली संगम नाम का जो गांव है, उसमें खंड्या नाम का कुत्ता, उसकी समाधि उधर है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जो समाधि है उसका जीर्णोद्धार करने के लिए जो समिति गठित की गई थी, वो समिति महाराष्ट्र में सभी लोगों के पास गई थी, सभी राजे, सभी संस्थानिक उनके पास गई थी। अरे ये छत्रपति शिवाजी महाराज समाधि का जीर्णोद्धार करना जरूरी है, उधर बहुत पड़झड़ हुई है, उसका जीर्णोद्धार के लिए हमने समिति गठित की है, हमें थोड़ा मदद करिए। सभी लोगों के पास गए, सभी राजाओं के संस्थानिकों के पास गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। फिर वो लोग सभी इंदौर गए, होलकर तो इंदौर में थे, उधर गए। लेकिन जब ये समिति उधर गई उस टाइम जो तुकोजी होलकर तीसरे उस होलकर गादी पे बैठे थे, उन्होंने बताया कि अरे हमारा जो कुत्ता है लाडला, उसका निधन हुआ है, तो हम अभी मिल नहीं सकते। तो उसके बाद 4-5 दिन के बाद वो समिति के लोग उनको मिले, तो उन्होंने बोला अरे हमारा इधर हम जो भगवान खंडोबा का भी वाहन कुत्ता है, श्री दत्त गुरुदेव दत्त का भी वाहन कुत्ता है और हम कुत्ता को देव समान मानते हैं, तो हमारे घर का कुत्ता गुजर गया था, इसलिए हम तो आपको मिले नहीं। लेकिन उस टाइम वो जो समिति के सदस्य थे उन्होंने भी उनको बताया छत्रपति शिवाजी महाराज का भी लाडला कुत्ता वाघ्या था, और जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ उस दिन उन्होंने भी उनके अग्नि में खुद को झोंक दिया और वो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ अग्नि में उन्होंने झोंक दिया उसको। तो तुकोजी होलकर जी ने पूरे समाधि का जीर्णोद्धार करने के लिए जो पैसा लगता है 5,000 उसी टाइम का, तो वो दे दिया। और उन्होंने ये बताया छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि का आप जीर्णोद्धार करें और उसके साथ साथ वाघा का जो स्टैचू है, पुतला है, वो उधर बिठा दे। तो ये भावनिक संबंध है होलकर जी के और इमोशनली कनेक्शन है। लेकिन ये संभाजी ब्रिगेड वाले जो लोग हैं, वो लोग इतिहास की मोड़ तोड़ करते हैं, उनको जैसा चाहिए वैसा इतिहास करते हैं। उनके जो लीडर है, उनकी संगठन जो चलाते हैं, वो जिनके लिए काम करते हैं, उनके लिए वो किसी को ऊपर किसी को नीचे, जात देख के इतिहास ऊपर लाना, जात देख के इतिहास दबा देना, ऐसा काम तो वो लोग करते हैं। तो ये तो हम महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की स्थिति की प्लानिंग कह सकते हैं इसे। अरे ये यही काम करते हैं ना, ये इन्होंने दूसरा अच्छा काम कौन सा किया है?
ये जो संगठन चल रही है, मराठा सेवा संघ हो या संभाजी ब्रिगेड हो, महाराष्ट्र में जो काम करती है, उन्होंने ऐसा कौन सा समाज के लिए काम किया है? उन्होंने खाली तोड़फोड़ करने का ही काम किया है। संभाजी राजे छत्रपति इस तरह का लेटर किसी के कहने पर लिख रहे हैं या फिर उनके खुद की उनको- स्टडी है? उन्होंने सोच समझकर ये बात करनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के पूरे इतिहास में, और हमारे जो संजय सोनावनी साहब है, उनके कल मुलाकात आई है, वो मुलाकात देखो। मैं तो इतिहास संशोधक नहीं है, लेकिन संजय सोनावनी साहब ने जो 5 पुरावे एविडेंस दिए हैं इतिहास के, और ये आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं, इतिहास तज्ञ हैं, उन्होंने भी बताया है ये वाघ्या जो कुतरा है उसका और छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का संबंध है। तो अभी उनके पास जाओ, उनको बोलो। मैं सरकार के पास यही मांग की है कि संजय सोनावने के नेतृत्व में एक समिति सरकार ने गठित करनी चाहिए, और वो इसके बारे में पूरा अध्ययन करके समिति का रिपोर्ट सरकार को दे देंगी। उस दिन तक इस सभी लोगों को सरकार ने बताना चाहिए, इसमें कोई कुछ गड़बड़ मत करे। देखिए, आखिरी सवाल, एक कोल्हापुर के शाही परिवार का ये कहना है कि हटा दिया जाए, क्या सतारा के शाही परिवार का भी ऐसा ही कुछ मानना है? नहीं नहीं, वो तो कोई अभी उनका कोई मानना है ऐसा कोई सामने नहीं आया है, लेकिन कोल्हापुर के ही घराने ने ये भी ध्यान में रखना चाहिए, होलकर घराने के साथ उनका बेटी व्यवहार हुआ है। राजश्री शाहू महाराज की बहन ये होलकर घराने में दे दी है, इनका रिश्ता भी नज़दीकी है। अभी ये कुछ ऐसा नया प्रकरण आगे लेकर महाराष्ट्र में क्या करना चाहते हैं, ये तो उनको पूछो आप। क्या कॉन्स्पिरेसी लगती है? अरे ऐसा कोई नहीं है, ये संभाजी ब्रिगेड के लोग जो अभी धनगर और मराठा ये पूरा संघर्ष महाराष्ट्र में खड़ा करने के लिए ऐसा कुछ तो उनका प्लान चल रहा ऑर्डर बिगाड़ना चाहते हैं? हाँ, वो तो ऐसा करते हैं, लेकिन उसमें कोई होने वाला नहीं है। हम सभी लोग इस विषय में संघर्ष करने के लिए हम तैयार हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.